अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन का बहुत शोर था कि ज़िमनी इलेक्शन वैसे तारीख में कभी इतने अहम नहीं हुए जितने इस बार थे, क्योंकि पहली दफ़ा जो पार्टी से मुनर्रफ अरकान थे उनको डी सीट किया गया था और लोटे लोटे के जो नारे पाकिस्तान में लगे वो पाकिस्तान की आवाम ने देखे। लेकिन कल जो है 20 सीटों पर इलेक्शन था और पीटीआई जो है 15 सीट जीत गई, 3 नून लीग जो है आज जीती और एक आज़ाद उम्मीदवार जीता। तो यूँ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जो इमरान खान का बयानिया वो कहीं ना कहीं आवाम में मकबूल होगा। जो खान साहब ने एक नारा लगाया था कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये अमेरिका की साजिश है, मुझे अमेरिका की वजह से हटाया गया है। वो चाहे इदारे माने ना माने, कुछ बड़े माने ना माने, लेकिन पाकिस्तान की आवाम उसको हकीकत की हद तक मानने लगी थी। और कल जो है हमने उसका असली जो है शक्ल देख ली कि आवाम ने वोट डाले जाके तहरीक इंसाफ को, और तहरीक इंसाफ को जिताने की कोशिश की। ना सिर्फ जिताने की कोशिश की बल्कि भरपूर जिताया। और तहरीक इंसाफ ने जो है कल अपने जो बयानी को और मजबूत कर दिया कि हम तो पहले ही कहते थे कि हुकूमत जो है जो भानमती का कुंबा 12 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई, कभी भी नहीं चला सकती और आवाम का इन पर एतमाद नहीं है। तो नून लीग के हारने की वजूहात क्या है? नून लीग के हारने की वजूहात एक तो बहुत बड़ी वजह यह है कि नून लीग हमेशा समझती थी कि पंजाब उसका गढ़ है, कि पंजाब से मुझे कोई हरा नहीं सकता। शायद पंजाब में उस तरह से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चलाई, और क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जो शेर जो है हमेशा पंजाब में रहेगा, लेकिन शेर भी इस बार पंजाब में भी नहीं रहा। तहरीक इंसाफ ने वहां पर मैदान मारी, उन्होंने बहुत अच्छी इलेक्शन कैंपेन चलाई। दूसरी वजह, नून लीग का सोशल मीडिया सेल बहुत कमजोर है। पीटीआई ने हमेशा से अपने सोशल मीडिया पर बहुत काम किया और सोशल मीडिया ने हमेशा खान साहब को सपोर्ट किया है, खान साहब के बयानियों को मजबूत किया है, चाहे वो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा हो या फिर इलेक्शंस का हो। कोई भी ऐसा बयानिया जो खान साहब मकबूल करना चाहते हैं और पाकिस्तानी आवाम तक भेजना चाहते हैं उसका सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नून लीग जो है बिल्कुल सोशल मीडिया की तरफ तवज्जो नहीं देती। सोशल मीडिया के जरिए तहरीक इंसाफ ने अपनी जो है जंग जीती। तो सोशल मीडिया की अहमियत का अब नून लीग को अंदाजा हो जाना चाहिए। जो सोशल मीडिया पर लोग काम करते हैं या जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, तो नून लीग उनको सहाफी भी नहीं मानती थी बल्कि यूट्यूबर कहकर पुकारा करती थी। तो अब नून लीग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा कि सोशल मीडिया किसी को इलेक्शन जितवा भी सकता है, हरा भी सकता है। और कल इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमने देखी कि जहां भी लगता था कि धांधली होने वाली है, ये की जाएगी, तो वहीं पर जो है सोशल मीडिया एक की बजाय 10 लोग आकर बताते थे कि वहां पर जो है धांधली हो रही है, वहां पर ये मसला हो गया। तो सोशल मीडिया के लोगों ने एक्टिव किया इदारों को और लोगों को कहीं भी धांधली नहीं होने दी। तीसरी वजह यह कि नून लीग जो आई थी, एक बयानिया लेकर आई थी कि हम जो है महंगाई कम करेंगे, लेकिन हालात इस कदर खराब कर दिए थे आगे के पाकिस्तान की आम आवाम का जीना हराम कर दिया था। अगर खान साहब को 5 साल ये पूरे करने देते और खान साहब 5 साल बाद जाते तो शायद यही हाल खान साहब का होता ज़िमनी इलेक्शंस में जैसे कल नून लीग का हुआ, क्योंकि आवाम तंग आ चुकी थी महंगाई से। लेकिन 3 महीने की हुकूमत लेने के लिए, वज़ीर आज़म की शेरवानी पहनने के लिए, बेटे को वज़ीर आला बनाने के लिए, ये 3 माह जो है अपने ऊपर नून लीग ने एक बहुत बड़ा वजन बर्दाश्त किया, गलत फैसले लिए, मुश्किल फैसले लिए, जिसका जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी आज एतराफ़ कर रहे हैं कि नून लीग की हारने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने मुश्किल वक्त में गलत फैसले लिए और मुश्किल फैसले ही हमारे गले की हड्डी बन गए। लेकिन वो अच्छी बात है कि मरियम नवाज ने इस फैसले को, शिकस्त को तस्लीम किया और कहा है कि हमारी जहाँ पर कमजोरियाँ उन पर काम करने की ज़रूरत है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कहीं हमें धांधली का शोर नहीं मिचता हुआ नजर आ रहा, कहीं ये नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है करप्ट है, फलां ने जो है इसमें किरदार अदा किया इनको जितवाने के लिए। इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो तमाम पार्टियों ने जो एक्सेप्ट की हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा धचका लगा है वो नून लीग को लगा है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जरदारी ने नून लीग से कोई पुराना बदला चुकाया है, क्योंकि जरदारी खुद तो सेफ साइड पर है। जरदारी के पास सिंध है, सिंध में वो किसी को घुसने नहीं देते, लेकिन नून लीग के पास एक पंजाब था, उसका फख्र था। ज़ाहिर है पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन अब पंजाब भी उसके हाथ से चला गया। तो जब पंजाब हाथ से चला गया, ना KPK में उनकी हुकूमत है, ना बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है, तो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ इस टाइम, तो वो भी वेंटिलेटर पर हैं, क्योंकि कोई किसी सूबे में हुकूमत नहीं है तो आप वज़ीर आज़म भी किसी तरह नहीं रह सकते। अब जब आम इंतखाबात इस बात का हल है, ये तो बहुत अरसे से यही हल दिया जा रहा था ज़िमनी इलेक्शन से भी पहले कि आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। कौम का वक्त भी ज़ाया हुआ, कौम का पैसा भी बर्बाद हुआ। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कहा था कि आम इंतखाबात की तरफ जाएं, लेकिन आम इंतखाबात की तरफ नहीं जा रही थी हुकूमत। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह भी एतराफ़ किया है कि मैं तो पहले ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था, मैं चाहता था इलेक्शन करा जाए, लेकिन जरदारी बहुत बड़ी रुकावट थे इलेक्शन ना कराने में। वो चाहते थे कि इलेक्शन ना हो, बिलावल भुट्टो को जो है वज़ीर ख़ारजा की सीट कुछ दिन मिलती रहे, ताकि कल को वज़ीर ख़ारजा की सीट ऐसी होती कि हिसाब भी नहीं ऐसे करप्शन कर लिया जाता इनसे। तो अपनी तो उन्होंने तमाम सेफ साइड रखी हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा धचका लगा है वो नून लीग को लगा है, मरियम नवाज को लगा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लगा है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लगा है। लेकिन अभी भी वक्त है कि आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए, जो गलतियाँ उनको सुधारा जाए। और अगर अब भी आम इलेक्शन की
طرف نہیں جاتے, عام انتخابات کی طرف نہیں جاتے, ابھی بھی ہچکولے کھاتی حکومت کو چلانا چاہتے ہیں, تو نون لیگ سیاسی طور پر اپنا بہت بڑا نقصان کر دے گی. ویسے تو بہت بڑا نقصان کر چکی ہے, کیونکہ کل کے رزلٹ نے سب یہی لگ رہا ہے کہ نون لیگ اپنا سیاسی جو ہے مستقبل کہیں نہ کہیں دفن کر چکے ہیں, لیکن اس کو دوبارہ سے رینیو کیا جا سکتا ہے اگر ایک اچھے اخلاق سے اور کھلے دل سے آئے, الیکشنز کا اعلان کریں, اور پھر جو بھی رزلٹ ہو, جیسے کل آپ نے قبول کیا, اسی طرح تمام پارٹیاں قبول کریں. ایک بہت اچھا جیسچر ہے کہ پاکستان میں سیاسی فضا کہیں نہ کہیں تھوڑی سی سکون میں آئی ہے, کہ ایک دوسرے پر گالم گلوز نہیں کی جا رہی, کوئی احتجاج نہیں کیا جا رہا, کوئی مار دھاڑ نہیں کی جا رہی. تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی کوئی اور لڑائی ہو, کوئی اور بڑا مسئلہ پیدا ہو تو الیکشن کی طرف جایا جائے. پاکستان کی عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن, اور جب الیکشن ہوں تو پھر یہی ہے کہ جو بھی رزلٹ ہوں گے قبول کیے جائیں گے. لیکن تحریک انصاف کو جو ہے ایک بڑا مارکا اس نے جیتا ہے. پاکستان کی حکومت کا پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ حکومت میں رہتے ہوئے ضمنی الیکشن نہ جیتے, تو اس لیے جو ہے تحریک انصاف کی جیت بہت بڑی لگ رہی ہے. گو کہ 15 سیٹیں بہت بڑی بات نہیں ہوتی, لیکن 15 سیٹوں کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ پہلی دفعہ اتنے ہم الیکشن تھے, اور خان صاحب کا وہ بیانیہ کہ امپورٹڈ حکومت اور امریکہ کی سازش اور میں اکیلا ہوں, مجھے سب نے دیوار سے لگایا, لیکن جس کو دیوار سے لگایا تھا کل عوام نے اس کو دل سے لگا لیا. لیکن سیاسی مستقبل نون لیگ کو چاہیے کہ بالکل دفن نہ کرے, آئے میدان میں مقابلہ کرے, عام انتخابات کا اعلان کرے. لیکن بہت اچھی بات, گورنمنٹ کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے, پنجاب حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کوئی دھاندلی نہیں کی گئی, کوئی گھپلا نہیں کیا گیا, کوئی آر ٹی سسٹم نہیں بیٹھا, کوئی تھیلے نہیں چوری ہوئے. جہاں کریڈٹ جاتا ہے تو ہم نون لیگ کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں صاف شفاف الیکشن کرانے پہ, اور پھر حکومت میں ہوتے ہوئے شکست کو تسلیم کرنے پر. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.